आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंसर के कुछ ऐसी अलामात को जो कि उसकी अर्ली या इनिशियल स्टेजेस पर रौनमा होना शुरू हो जाते हैं या अभी कैंसर में पेशेंट्स मुब्तला नहीं होते उससे पहले उनमें वो साइंस एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। किसी भी मर्ज़ के साइन एंड सिम्टम्स या उसकी अलामात का जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम उस मालूमात के बिहाफ़ पे हम मर्ज़ की जो अर्ली डिटेक्शन है यानी कि उसका जो हम तशख़ीस है वो वक्त से पहले या वक्त पे कर सकते हैं ताकि हम फिर उसकी फर्दर प्रोग्रेशन यानी उसको मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आज की लिस्ट में आता है वो है थकावट। और ये ऐसी थकावट होती है जो कि आराम करने के बावजूद या नॉर्मल तौर पे हो ये रहा होता है कि लोग थकावट में मोस्टली पेन किलर्स ले रहे होते हैं या पैरासिटामोल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी थकावट जो कि आपकी नॉर्मल रूटीन वाइज़ जो आप अपनी थकावट को दूर करने के लिए टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, उनके बावजूद थकावट ख़त्म ना हो, तो वो थकावट हो सकता है आप कैंसर की तरफ शिफ्ट हो रहे हों और ये थकावट कैंसर की वजह से हो सकती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये मैदे और इंटेस्टाइन यानी कि आपके स्टमक और इंटेस्टाइन यानी कि आपके मैदे और आंतों के कैंसर में ऐसा हो रहा होता है क्योंकि मैदे और आंतों के कैंसर में मरीज अनीमिया का शिकार हो जाते हैं। अनीमिया में खून की कमी हो जाती है और जिस्म को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता जिसकी वजह से इंसान थकावट का शिकार हो जाता है। इसके बाद अगर हम अगले नंबर पे बात करें तो वो आता है बुखार यानी कि फीवर। बुखार भी इस वजह से हो सकता है कि आपकी बॉडी का जो पर्सनल इम्यून सिस्टम है वो उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म यानी कि जो उसका मुदाफ़ाती निज़ाम है वो एक्टिवेट हो जाता है कैंसर के अगेंस्ट यानी कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उस सूरत में फिर आपको बुखार रहता है और वो बुखार भी फिर नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता और लंबे अरसे तक बुखार चलता है। इसके अलावा अगर हम इससे अगली चीज़ की बात करें तो वो ये हो सकता है कि आपकी जिल्द पे मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आ सकती हैं। ये जिल्द के कैंसर के अलावा भी आपकी जिल्द पे रौनमा हो सकती हैं। उनमें ये हो सकता है आपकी जिल्द में पीलापन आ सकता है, आपकी आँखों में पीलाहट महसूस हो सकती है, आपकी स्किन के ऊपर यानी कि जिल्द के ऊपर बालों की ओवर ग्रोथ हो सकती है यानी बाल नॉर्मल ज़रूरत से ज़्यादा और नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा उगना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपको कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो सकती है, आपकी जिल्द की जो रंगत है वो सुर्ख हो सकती है। इसके अलावा अगर हम अगली एक और अलामत की बात करें तो उसमें आता है पखाने का बहुत कम आना या ज़रूरत से ज़्यादा आना। ये आपको मैदे और आंतों के कैंसर में आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हम अगली एक और अलामत की बात करें तो उसमें आता है मुतवातर खांसी का रहना और ज़्यादातर 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी का रहना और खांसी के अंदर खून का आना। ये फेफड़ों के कैंसर की अलामत हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका वेट लॉस हो रहा है ग्रेजुअली यानी कि आप बगैर कोशिश किए आपका वज़न कम हो रहा है तो आपको हो सकता है आप किसी कैंसर का शिकार हो रहे हो। इसके अलावा अगर आप कहीं भी फिंसी और फोड़े बन सकते हैं, गिल्टियाँ बन सकती हैं और ख़ास तौर पे ये जिनसी अज़ा पर गिल्टियाँ रौनमा हो सकती हैं, तो अपनी इन गिल्टियों का मुआयना अपने करीबी कंसल्टेंट से ज़रूर करवाइए क्योंकि हो सकता है ये गिल्टियाँ, ये फिंसी फोड़े ट्यूमर और कैंसर की तरफ शिफ्ट कर जाएँ। तो आज की इन सारी अलामात बताने का मकसद ये था कि अगर आप इनमें से किसी भी अलामत का शिकार हों तो उसका प्रॉपर चेकअप करवाएँ और अपने जनरल फिजिशियन को ज़रूर चेक करवाएँ ताकि आप कैंसर जैसे एक कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला होने से बच सकें। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।